पास में आइए, माइक उठाइए, बोलो बेटा क्या बात है। हाँ गुरुजी, मुझे अपने जॉब के लिए पूछना है क्योंकि अभी तैयारी प्रिपरेशन चालू है, तो बहुत टाइम से कर रही हूँ, लेकिन अभी तक तैयारी क्या कर रही है? मैं हाई कोर्ट की प्रिपरेशन कर रही हूँ गुरुजी। और कोई बात? और घर में थोड़ी प्रॉब्लम चल आपने रही तो है। मुझे बताया नहीं, नहीं हमने क्या नहीं। लिखा सुने, न्यायाधीश की आप पद कामना प्राप्त करेंगी, आशीर्वाद। न्यायाधीश या कानून एडवोकेट्स, जी न्यायाधीश या कानून एडवोकेट्स, और एडवोकेट से भी न्यायाधीश बनने का चांस रहता है। जी जी, रहता कि नहीं रहता? धन्यवाद गुरुजी। आप 5 वर्ष से कर लोगे, जी जी। लेकिन पढ़ाई करनी है। जी गुरुजी। नहीं, वहाँ कहो गुरुजी ने कहा था। नहीं नहीं गुरुजी, पढ़ाई तो कर रही हूँ अभी। कहाँ पे कर रहे हैं? अभी छतरपुर में ही हूँ और अभी कॉलेज में प्रोफेसर हूँ साथ में। छतरपुर में? जी जी। शादी का क्या सोचा? शादी का लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव मैरिज। लड़का देखा है? जी गुरुजी, देखा है। हैं? जी पक्का? जी। दीदी खड़े हो, आओ, जल्दी आओ। पास में आओ। क्या नाम लड़के का? नील भारद्वाज। हैं? नील भारद्वाज। लव मैरिज नील से होगा, आशीर्वाद। बोले पांडु का सरकार की जय। बोले हाथीवान महाराज की जय। इसको नियम से करो, जी जी। गारंटी हमारी सफलता मिल जाए। जी गुरुजी। आप रास्ता भटके जी और अन्य तरीके से, तो ये पढ़ाई सब जीरो हो जाएगी और एक भी काम नहीं होगा। जी गुरुजी, बिल्कुल। ठीक है? जी जी। बोले पांडु का सरकार की जय। कहाँ की हो? हमीरपुर से आई हो? अरे वाह, चलो हमारी ससुराल से आई हो, उतई से। चलो बताओ बहन क्या बात? मतलब शरीर में झटके लगते हैं, जैसे रॉड लग गई हो, ऐसे पूरे शरीर में दर्द होता रहता, कहीं भी कुछ भी, हमेशा बढ़िए, बीमारी। मेगा पर भारी चक्कर रहता है। आपकी माँ के द्वारा अर्जी लगाई गई है, समस्या हल होगी। चुमन होती है, ऐसा लगता है कोई कीले गुजर रहा है, ऐसा ही होता है। समाधान होगा, पंडों का दाम 5 वर्ष करें, आशीर्वाद है। हनुमान जी पे आस्था रखें, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। आपके मकान के पास में एक कुआं है, वहां से कुछ इमली के पत्ते अपने ऊपर 7 बार उतार कर उस कुआं में डाल देना, आपकी बात खत्म होगी, आशीर्वाद है। वो कुआं तो बंद हो गया। मालूम है, इतना कर लीजिए, ठीक है? लाओ हो जाए। एक राजा था, उसको बहुत सारा तरीके से आनंद लेने का बड़ा शौक था, बड़ा एंजॉय करता था। एक बेड़नी से उसको प्यार हो गया। अब वो बेड़नी पीछे पड़ गई कि मुझे आपसे शादी करना है और नहीं तो मैं आपको बदनाम कर दूंगी। राजा ने सोचा ये तो अच्छी आफत गले पड़ गई, क्या करे। लेकिन वो बेड़नी भी बड़ी तेज थी, वो पढ़ी लिखी थी, जैसे आज के लोग, हम लोग पढ़े लिखे हैं। बाद जमाने की जो पढ़ाई हुआ करती थी वो उसकी विशेषज्ञ थी। राजा बोला ठीक है कि आप उस लाइन से, उस वाली गड़ी से और इस गड़ी तक कच्चे सूत पे आप नच के आओ, मैं आपका नृत्य देखना चाहता हूं। परिवार वालों को क्या बताऊंगा कैसे शादी की, क्या तुम्हारे पास हुनर है, नहीं तो लोग मुझे खा खा लेंगे कि तुम्हें ये करना था तो फिर शादी क्यों की, फिर रानियों की क्या जरूरत, महारानियों की क्या जरूरत। तो पहले किसी ना किसी के अंदर कोई चीज का कारण होता था, उसके अंदर कोई हुनर होती थी, तब उससे लोग इस प्रकार का संकल्प लेते थे, बंधन में बनते थे। तो वो बेड़नी ठीक बोले करेंगे, कच्चे सूत पर नाच सकते हैं। बोले आप मैंने रस्सी पर नाच तो देखा है, लेकिन कच्चे सूत पर नाचो। वो समझ गए कि ये इनको किसी से ज्ञात हुआ है, किसी संत ने बता दिया है कि इसके पास विद्या है, इसलिए तो ये महाराज कह रहे हैं कि कच्चे सूत पर नाचो। तो किसी योगी से परामर्श किया था राजा ने। वो राजा कहां का था? आपके सागर का था, मध्य प्रदेश के, जहां पे गढ़पेरा के हनुमान जी हैं।
रोड के इस तरफ, रोड के उस तरफ एक गड़ी थी। वो बेड़नी रहने वाली थी नरवर की। नरवर लोग, कितने लोग जानते हैं नरवर को? नरवर में लोड़ी है, लोड़ी माता सुना आपने? तो वो लोड़ी माता मध्य प्रदेश में, दुनिया में कहीं लग जाए, लेकिन सागर के लोगों को कभी भी लोड़ी माता परेशान नहीं करती। इतनी भय खाए हुए लोड़ी माता कि यहां के आदमी तो बहुत बड़े तांत्रिक हैं, बहुत बड़े शक्तिमान हैं। तो मध्य प्रदेश के ये राजा के बीच की घटना है। वो बेड़नी नाची, राजा ने तोप, तमंचे, इत्यादि बंदूकें, छुरी, कतरनी सब चलाया, लेकिन वो धागा नहीं कटा। उसको, राजा को याद आया कि मुझे बाहर पड़ी हुई, कभी हमको एक मोची की, जो बोलते हैं ना रापी, तो रापी उसको प्राप्त हुई थी, उसने रख दिया था। सब चलाया, नहीं चला, तो उसने रापी उठाई, उस रापी से धागा काट दिया, क्योंकि रापी नाम का हथियार नहीं बांधा। उसको मालूम था कि राजघराने का है, सबसे ज्यादा कटारी का उपयोग करेगा, तलवार का करेगा, बंदूक का करेगा, लेकिन रापी का प्रयोग दिमाग में ही नहीं था, उसको काट दिया। वहीं पर नरवर की बेड़नी समाप्त हो गई, कंठ टूट गया। आज भी सागर में गढ़पैरा के मंदिर के जस्ट पीछे एक छतरी बनी है, चबूतरा बना हुआ है नरवर की बेड़नी के नाम से। और वो ही नरवर की बेड़नी मध्य प्रदेश में दुनिया भर के जगह जगह जब लोड़ी माता लग जाती है ना, तो सिवाय पंडोखर की जितनी बात मानती है, इतना भारतवर्ष में किसी की भी बात नहीं मानती। ऐसी लोड़ी माता है वो। उनका प्रसाद खा लो, भाई के साथ चल देती है, भाई के परिवार को उठा पटक कर देती है, फिर पूछती है। यह मैं अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, यह इतिहास है, और लोगों को पता है, जो नरवर की बेड़नी माता से जो परिचित है, वो उनको पता है। उन्हें नरवर की बेड़नी माता कहते हैं। कहते हैं नहीं कहते भैया? कितने लोगों को पता है? जो किले में है नरवर में, आप नरवर में हो ना, दुनिया के लोग जाते हैं, दुनिया के लोग पूजने जाते हैं वहां, जाते कि नहीं जाते हैं? तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, कभी भी किसी को भी नरवर की बेड़नी परेशान कर रही हो, तो एक साधारण उपाय कर लेना। गौ माता का गोबर की उबली हुई कंडी जो होती है ना, नेचुरल, गाय गौ माता जब बैठते हैं गौठान में, गौठान जो बोलते हैं, वहां जो भी कंडी मिल जाए, उस कंडी को उठा करके उसमें कीड़े देख लेना, कीड़े ना हो, उसमें थोड़ा जल छिड़क के घर में आकर दीक्षा प्राप्त हो तो गुरु मंत्र से 5 आहुति देना। उस भस्म को नरवर बेड़नी की माता के नाम से आप खा लेना, आपकी मुक्ति हो जाएगी। आपको नरवर की बेड़नी कभी जो परेशान नहीं करेगी।